मारिया की आज शान से शादी हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे। रास्ते में मारिया अपने वालिद के पास आई और बोली कि मैंने अब जैसा कोई आदमी आज तक नहीं देखा। मारिया की ये बात सुनकर इसके वालिद सोच में पड़ गए। मारिया ने सबसे रुखसती ली और शान के साथ चली गई। मारिया बहुत खूबसूरत थी और शान इसे हद से ज्यादा चाहता था। रात को दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करके सो गए। मारिया का सिर्फ एक ख्वाब था, वो टीवी की सबसे बड़ी और मशहूर सहाफ़ी बनना चाहती थी और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। शान का वालिद शहर का एक मशहूर और अमीर आदमी था। इसके कई रेस्टोरेंट्स थे जिन्हें वो और इसका खानदान मिलकर संभालते थे। शान को मारिया से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मारिया ने शान से सिर्फ इसकी पहचान और दौलत के लिए शादी की थी, ताकि वो इसके जरिए अपना ख्वाब पूरा कर सके। शान को इस बात का कुछ इल्म न था। मारिया ने कुछ करके एक ऐसे आदमी का पता लगाया जो मीडिया की दुनिया में बहुत नामवर था। इसने मारिया की खूबसूरती देखकर इसे देर तक घूरता रहा और इसने मारिया से बात करने के लिए फौरन हाँ कर दी। इसने मारिया से कहा कि मैं तुम्हें बतौर मैसेंजर नौकरी दिला सकता हूँ। ये मारिया के लिए एक छोटा मगर बहुत बड़ा कदम था, इसलिए इसने फौरन कबूल कर लिया। बातों ही बातों में वो आदमी मारिया को गर्म करने लगा। इसके इशारों से मारिया समझ गई कि वो क्या चाहता है, इसलिए मारिया ने भी इसी अंदाज में इसे बातों से खुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस नौकरी के लिए हर हद पार कर सकती थी। रात देर से घर आने पर शान ने पूछा कि वो को लेट हुई। मारिया ने कुछ ना कहा, बस चुपचाप इसे बहला दिया। अगले दिन मारिया तैयार होकर मीडिया ऑफिस पहुंची। वहां इसकी मुलाकात ब्राउन से हुई। मारिया ने इसे अपना रेज़्यूमे दिखाया। ब्राउन ने साफ बताया कि तुम्हें यहाँ सिर्फ ईमेल देखने और फोन सुनने की नौकरी मिलेगी। मारिया चूंकि पहली बार मीडिया ऑफिस आई थी, इसलिए वो ये नौकरी बगैर तनख्वाह के करने पर भी तैयार थी, लेकिन वो अपने आप को ऐसे पेश कर रही थी जैसे वो बहुत बड़ी सहाफ़ी हो। इसकी बातों से ब्राउन परेशान होने लगा। मारिया इस तरह चल रही थी जैसे ये पूरा ऑफिस इसी का हो। ब्राउन के साथ एक और आदमी भी वहां काम करता था। जैसे ही मारिया ऑफिस से निकली, दोनों इसका मजाक बनाने लगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। रात को शान मारिया के साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर मारिया इसे दूर करती रही। मारिया को नौकरी तो मिल गई थी, मगर वो अपने नाम के साथ शान का नाम जोड़ना पसंद नहीं करती थी। चाहे ब्राउन इसे नौकरी दे आ ना दे, मारिया हर रोज रिपोर्ट्स बनाकर इसे देती रही। मारिया अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी, जिससे ब्राउन मजीद चिढ़ने लगा। इससे जान छुड़ाने के लिए ब्राउन ने इसे प्रमोट कर दिया। अब वो चाहता था कि मारिया मौसम की खबरें दे। अगले दिन मारिया ने घर में एक छोटी पार्टी रखी, जिसमें इसके और शान के वालिदैन मौजूद थे। सबको लगा मारिया माँ बनने वाली है। इस खुशी में सब बहुत मसरूर थे, मगर जब इसने अपनी तरक्की की खबर सुनाई तो सबका मूड खराब हो गया। शान का खानदान बहुत अमीर था। वो चाहता था कि मारिया शान के साथ खानदान का कारोबार संभाले, ना कि ऐसी छोटी नौकरियां करे। खानदान नाराज था, मगर शान अपनी मारिया के लिए खुश था। जल्द ही मारिया टीवी पर आने लगी और लोगों को मौसम की खबरें देने लगी। वो ये काम बहुत स्टाइल से करती थी, इसलिए ब्राउन और इसके साथी मजीद चिढ़ने लगे। ब्राउन चाहता था कि वो सीधे सादे अंदाज में खबरें दे, मगर मारिया तो मारिया है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लोग इसका अंदाज पसंद करने लगे। बहुत से लोग इसके मद्दा बन गए थे। जब भी मारिया टीवी पर आती, शान फखर से सबको बताता कि वो इसकी बीवी है। एक दिन मारिया एक कॉलेज गई ताकि तलबा को मीडिया की ताकत के बारे में बता सके। इसके उसलूब और खूबसूरती को देखकर लड़के लड़कियां इसे देखते रह गए, मगर जब वो लेक्चर देने लगी तो सब बूर होने लगे। मारिया ने क्लास की तवज्जो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हरकतें की और कामयाब भी हो गई। जेम्स नामी एक लड़का इसे गौर से सुन रहा था, जबकि शरारती रसुल की नज़र इसके जिस्म पर ही टिकी हुई थी। मारिया एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, इसलिए इसने सबको हिस्सा लेने का कहा। मारिया की सास और शान दोनों चाहते थे कि वो घर और खानदान को वक्त दे। शान ने इसे नौकरी छोड़ने का कहा तो मारिया गुस्से में आ गई। इसने इनकार कर दिया। अब मारिया का ज्यादा वक्त इसकी नौकरी में जाता था, जिस पर शान को एतराज था। शीशी से भी मारिया ने बदतमीजी की, इसका मजाक उड़ाया, इसकी शक्ल और जिस्म पर तंज किए। इस बात से हालात मजीद खराब होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मारिया को लगने लगा कि शान इसकी राह में रुकावट है, इसलिए वो इससे जान छुड़ाने की मंसूबा बंदी करने लगी। मारिया ने डॉक्यूमेंट्री के लिए जेम्स रसुल और लिविया को चुन लिया। तीनों बेहतरीन दोस्त थे, नशे के आदी और घर से दूर रहने वाले। पहले इसने लिविया को काबू किया, इसे खाना खिलाया, अच्छे कपड़े दिए, इस पर मेहरबान हो गई, यहाँ तक कि लिविया इस पर फिदा हो गई। एक दिन मारिया ने रसुल और लिविया दोनों को घर बुलाया। रसुल को नचाया, गर्म किया, फिर इसे अपने कमरे में ले गई और इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाया। लिविया ने आवाजें सुनकर सब देख लिया, वो खुद भी बहक गई। एक दिन मारिया ने रसुल से कहा कि वो इसे बहुत चाहती है। रसुल तो पहले ही इसका दीवाना था। मारिया ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर जब तक मेरा शौहर शान जिंदा है ये मुमकिन नहीं। रसुल ने कहा वो इसे तलाक दे दे, मगर मारिया ने कहा कि शान इसे मारता है और कभी तलाक नहीं देगा।
रुसुल मारिया को अपनी बीवी बनाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। मारिया ने रुसुल से कहा कि शान को मारे। पहले तो रुसुल ने इनकार किया मगर इसके आंसू देखकर मान गया। जैसे ही रुसुल ने हाँ कि मारिया खुशी से नाचने लगी और रुसुल इसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा। अगली शाम मंसूबे के मुताबिक मारिया टीवी पर मौसम की खबर दे रही थी, जबकि घर में शान को रुसुल और जेम्स ने पकड़ लिया था। शान ने उन्हें समझाने की कोशिश की मगर मारिया की मोहब्बत में अंधे रुसुल ने इसे मार डाला। जल्द ही पुलिस आ गई और तफ्तीश शुरू कर दी। पूरा खानदान सदमे में था, जबकि घर के बाहर मारिया ये खबर देखकर खुश हो रही थी। पुलिस की तफ्तीश जारी थी कि एक रात लिविया मारिया से मिलने आई। इसने बताया कि रुसुल तुमसे मिलना चाहता है और वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दूर नहीं रह सकता, मगर मारिया ने इसे भी धुतकार दिया। तफ्तीश के दौरान लिविया, रुसुल और जेम्स के नाम सामने आए और शवाहिद भी मिल गए। शुरू में तीनों खामोश रहे, लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला तो लिविया ने मारिया की पूरी सच्चाई बता दी। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार किया मगर वो जल्द रहा हो गई। इस वाकये की वजह से वो टीवी पर बदनाम हो गई। मारिया अब सबके सामने कहने लगी कि शान नशा करता था और ये तीनों इसे नशा बेचते थे, और जब इसने पूरे पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरे शौहर को मार दिया। रुसुल को भी समझ आ गया कि मारिया ने शान को मरा कर उन्हें फंसा, क्योंकि जब वो लोग शान को मारने गए तो शान ने मुजाहमत ही नहीं की, जबकि मारिया कहती थी कि शान इसे रोज मारता है। मारिया पुलिस से तो बच गई मगर शान के वालिद को यकीन था कि इसने ही इसके बेटे को मरवाया है। इसने एक कातिल को मारिया के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कुछ दिन बाद जब मारिया गाड़ी में कहीं जा रही थी तो एक आदमी इसके पास आया और बोला कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मारिया मुस्कुरा कर इसके साथ चली गई। वो आदमी इसे बर्फ से भरे इलाके में ले आया। मारिया ने पूछा कि क्या दुखाना है। इसने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत खास खबर सुनाने वाला हूँ। ये कहकर इसने मारिया को कत्ल कर दिया और इसे बर्फीले झील में दफन कर दिया। कहानी के आखिर में शान की बहन इसी बर्फीले झील पर स्केटिंग कर रही होती है जहां मारिया दफन थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।